नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब अब ये दावा नहीं करेंगे कि उनकी सरकार में सरकारी नौकरी के लिए पर्ची खर्ची नहीं चलती। लेकिन खट्टर साहब अभी भी दावा कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि पर्ची खर्ची ना तो चली और ना चलेगी। एक तरफ 3 लोग पकड़े गए, रिमांड पर थे। रिमांड के दौरान वो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेकर परीक्षा पास करवाई। ना सिर्फ एक नौकरी के लिए, कई सारी भर्तियों के लिए उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने पैसे की बरामदगी भी करवाई, करोड़ों रुपए यानी उन्होंने जो लिए। फिर भी खट्टर साहब ये मान नहीं रहे हैं। और क्या प्रूफ चाहिए? दरअसल खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार में गरीब परिवारों के बच्चों को भी नौकरी मिली है। मतलब वो इस बात का हवाला देकर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियों में पर्ची खर्ची नहीं चली या धांधली नहीं हुई। अब हम मोटी मोटी बातें आपको सुनाएंगे। पहले खट्टर साहब की ये बात सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे जिन 3 लोगों को पकड़ा गया था, HCS अनिल नागर, अश्विनी शर्मा और नवीन, रिमांड के दौरान क्या कबूल किया है और क्या कुछ बरामद हुआ है। वो मोटी बातें हम आपके सामने रखेंगे। पहले खट्टर साहब को आप सुन लीजिए। फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशंस की, मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होल है तो उसको चेक करना ही हमारा काम। पब्लिक जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर, उसके परिवार के सदस्य को, यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीज़ों को मिला करके मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर कि 10% थोड़ा ज़्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है। तो सुना आपने खट्टर साहब को। अब मोटी मोटी बातें सुन लीजिए। जिन लोगों को रिमांड पर लिया हुआ था, क्या क्या कबूलनामा उनका सामने आया है। कबूल किया उन्होंने कि HPSC दफ्तर के अंदर बैठकर नागर और अश्विनी ने OMR शीट को भरा था, और जो OMR शीट भरी गई थी उनमें से ज्यादातर लोग पास हुए। अश्विनी शर्मा ने HPSC की स्कैनिंग कमेटी से मिलकर OMR शीट स्कैन की थी। अगली बात, डेंटल सर्जन भर्ती से जुड़ी कुछ OMR शीट बरामद हुई हैं, और नागर के पर्स से कुछ कैंडिडेट के नाम की लिस्ट भी मिली है। अब जिन नामों की लिस्ट मिली है उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने किसको कितना पैसा दिया था। अब क्या है कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती मामले में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। यह भी एक बड़ी बात। नागर ने कबूल किया है कि डेंटल सर्जन और HCS भर्ती की परीक्षा के लिए उसने पैसे लिए थे। जिनसे पैसे लिए उनके रोल नंबर की लिस्ट उसके पास है। SI भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, SI भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, और यह रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जब ऐलनाबाद का चुनाव चल रहा था। कुछ लोग हमारे पास आए थे, उनके पास फैक्ट थे, सबूत थे। उन्होंने कहा था कि बायोमेट्रिक मामले में घपला हुआ है। उन्होंने कहा था कि उस वक्त जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो मान नहीं रहे हैं, लेकिन अब यह मामला सामने आया है कि बायोमेट्रिक में अंगूठों का मिलान नहीं हुआ है कुछ लोगों का। तो मतलब SI भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। अब आया कि 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है जिनको पकड़ा गया था। अगली बात, बड़ी बात सुन लीजिएगा। इसमें नवीन जो पकड़ा गया था, नवीन ने भी ये माना है कि 8 कैंडिडेट से 20-20 लाख रुपया पास करवाया गया था, लेकर उससे पैसा।
HCS के 2 कैंडिडेट से भी 20-20 लाख रुपया लेकर परीक्षा पास करवाई गई थी। स्टाफ नर्स, VLDA, ANM में भी कुछ लोगों से पैसे लेकर उनकी परीक्षा पास करवाई गई थी। और नवीन ने यह भी माना है कि अश्विनी शर्मा के HSSC में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उसकी सेटिंग थी, जिसकी वजह से वो परीक्षा पास करवाता था। बड़ी बात। और कबूलनामे में यह चीज भी सामने आई है कि सोनीपत में एक मकान किराए पर ले रखा था, वहां पर पैसे का लेन देन होता था और OMR शीट भी वहां पर रखी जाती थी। गुरुग्राम में भी एक ठिकाने का सामने आया है कि वहां पर भी एक ठिकाना था, वहां पर भी कुछ मिल सकता है, और रोहतक में भी ठिकाना था, वहां पर भी कुछ मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है ना। बड़ी बात है कि रिमांड के दौरान जो कुछ उन्होंने कबूल किया है और जो चीजें बरामद हुई हैं, कुछ रोल नंबर, कुछ लिस्ट, नामों की लिस्ट, और कि HPSC के अंदर वो OMR जो है वो शीट वो भरते थे, और कई चीजें बरामद की हैं विजिलेंस ने HPSC के दफ्तर से। सो दोस्तों, ये वाला मामला है। लेकिन फिर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची नहीं चली और ना ही चलेगी। अब इस मसले पर आपकी राय क्या है, आपने बताना है। आपको क्या लगता है? अभी और बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है, कई सारी चीजें। कई भर्तियों के नाम तो आ गए, एक भर्ती नहीं, कई सारी भर्तियों में पैसा लेकर परीक्षा पास करवाई गई। कई सारी भर्तियां जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं कि उनमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। हमें भी लोग बहुत सारे फोन कर रहे हैं कि उनकी भर्ती में भी हो सकता था, इस भर्ती में भी हो सकता था। आप लोगों ने अपनी राय देनी है इस मसले पर कमेंट करके। इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जो मसला पहुंचे और सही लोग जो हैं उनको इंसाफ मिले, और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया वो सामने आए और उनको सजा मिले। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, फिर आपने इस चैनल को एक तो शेयर कर देना है, द मसला को, एक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर देना। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे इसी मसले की अपडेट हो, चाहे कोई और बड़ा मसला, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।